हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज न्यूज़पेपर्स में, टीवी में या सोशल मीडिया में सभी जगह मंकी पॉक्स की चर्चा है। लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे अपना बचाव करना है। लोगों ने अभी अभी कोरोना इन्फेक्शन का समय देखा है। लोगों के मन में इस बात का भी डर है कहीं ये इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन की तरह ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस या जानलेवा तो नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मंकी पॉक्स इन्फेक्शन क्या होता है, ये किस वजह से फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब ये एक से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। ये इन्फेक्शन मंकी पॉक्स नाम के वायरस की वजह से होता है। मंकी पॉक्स जो डिजीज़ है ये आदमियों में हो सकती है या दूसरे एनिमल्स में भी हो सकती है, जैसे कि बंदरों में, लंगूरों में, गिलहरियों में, खरगोशों में या चूहों में भी ये बीमारी देखी गई है। ये इन्फेक्शन आदमियों में उन एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है जिन्हें कि मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन होता है। इसी तरह अगर किसी इंसान को ये इन्फेक्शन है तो वो दूसरे आदमियों में भी ये इन्फेक्शन फैला सकता है। जब किसी इंसान को इस इन्फेक्शन का संक्रमण होता है, उसके 7 से 10 दिन के बाद उसमें इस बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये इन्फेक्शन माइल्ड होता है और ज़्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है और इसकी वजह से उनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, मंकी पॉक्स इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन की तरह बहुत ज़्यादा डेडली इन्फेक्शन नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग इस बीमारी से कुछ ही समय में बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। जब किसी इंसान को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो शुरू के लक्षण होते हैं ये फ्लू की तरह ही होते हैं। इसमें पेशेंट को बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, शरीर में दर्दें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकती है, बदन दर्द हो सकती हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकती है या पेशेंट को दस्त भी लग सकते हैं। इस इन्फेक्शन में पेशेंट्स के शरीर में छोटी छोटी गिल्टियाँ निकल आती हैं और इस इन्फेक्शन का जो बहुत ही यूनिक फीचर है वो ये है कि इस इन्फेक्शन में पेशेंट के शरीर में पिंपल्स की तरह छोटे छोटे रैश निकल आते हैं। ये रैश शरीर में बढ़ सकते हैं, इनका साइज़ बढ़ सकता है और ये ब्लिस्टर की तरह या बड़े बॉयल्स की तरह बन जाते हैं। इन रैशेस में पस भर सकती है, ये रैश पेनफुल होते हैं और समय के साथ ये रैश सूख जाते हैं। ये रैश ज़्यादातर पेशेंट के चेहरे पे होते हैं, मुंह के अंदर हो सकते हैं और इसके अलावा ये हाथों और पैरों में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा ये छाती में हो सकते हैं, पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स में हो सकते हैं या पेशेंट्स के एनस के आसपास भी हो सकते हैं। कई बार ये रैश हाथों या पैरों में ना होकर पेशेंट के प्राइवेट पार्ट से ही शुरू होते हैं, एनएस के आसपास शुरू होते हैं या पेशेंट्स के मुंह से शुरू हो सकते हैं। ये लक्षण पेशेंट्स में 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनमें ये बीमारी लंबे समय तक भी रह सकती है। ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? जब भी कोई इंसान मंकी पॉक्स वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये पेशेंट्स के बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि थूक, यूरिन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या पेशेंट के शरीर में जो जख्म होते हैं उस जख्मों के फ्लूइड से भी ये दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये इन्फेक्शन पेशेंट्स के यूज़ किए हुए बर्तन, कपड़े या उसके बिस्तरे से भी दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये इन्फेक्शन पेशेंट्स में पहले लक्षण आने से लेकर जब तक कि उसके जख्म पूरी तरह से भर नहीं जाते, इस दौरान तक फैल सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि कंफर्म हो सके कि पेशेंट को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में पेशेंट्स के चेहरे पे या दूसरी जगह पे जो लीजन्स होते हैं वहाँ से स्वैब लिया जाता है। इस स्वैब का लैब में रियल टाइम पीसीआर टेस्ट किया जाता है जिससे कि वायरस का डीएनए डिटेक्ट किया जाता है। अगर वायरस का डीएनए मिलता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन है।
अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक इस इन्फेक्शन की कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर ही दी जाती है। अगर उनको बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, दर्द का ट्रीटमेंट दिया जाता है, या बाकी लक्षणों के लिए पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, ऐसे पेशेंट्स कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन रेयर केसेस में कुछ पेशेंट्स इस इन्फेक्शन में सिक हो जाते हैं। उनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि पेशेंट में निमोनिया हो सकता है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है और विज़न लॉस भी हो सकता है। पेशेंट के गले में दर्द हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट्स को उल्टियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा दस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। पेशेंट को सेप्सिस हो सकती है, उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। पेशेंट के हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम बेलेनाइटिस बोलते हैं। उनकी लेट्रिन वाली जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जिन लोगों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो लोग जिन्हें कैंसर है या जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, जिन्हें एड्स की शिकायत है, जो स्टीरॉयड्स की मेडिसिन लेते हैं, ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनमें डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस इन्फेक्शन का हमारे देश में क्या स्टेटस है? वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से अफ्रीका में काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है या ये इन्फेक्शन कई देशों में फैल चुका है। लेकिन अभी तक हमारे देश में इस इन्फेक्शन का कोई भी केस नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार हमारे देश में अभी तक इस इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए इस इन्फेक्शन से पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे जो लोग इन देशों से इंडिया में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और जिन लोगों को मंकी पॉक्स होने का डाउट है उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फेक्शन से हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस इस इन्फेक्शन के लिए थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये मंकी पॉक्स के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।